आपके साथ जो लगातार चल रहा है 1 2 3 4 5 है ना, और इसी तरह से हम चाहेंगे कि हम अभिनंदन 100.0 भी लेकर आए, अभिनंदन 100। ठीक है, चलिए ऐसे ही चलता रहेगा ये सिलसिला। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास सुपर 20 बुक पहुंच चुकी है तो आपके लिए ये उसका सबसे पहला सेट है, और अगर आपके पास नहीं पहुंची है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपके लिए तब भी ये प्रश्न तो आपको दिख ही रहा है। और सुपर 20 बुक अब आपको नहीं मिल रही है क्योंकि अब हमने उसकी सेल को बंद कर दिया है। दिन काफी कम बचे थे तो हमने यहाँ पर, सर प्लीज बताओ लाइव क्यों नहीं चलती है? लाइव चल तो रहा है, कैसे कह रहा है? अबे कैसे कह रहे हो यार, लाइव तो है, अब कैसे चलेगा लाइव? ठीक है चलिए, और अगर आपने आपको किसी कारण से बुक नहीं पहुंच पाई है तो उसका भी इंतजाम हम कर रहे हैं। बाकी मुझे पता था कि अब ज्यादा समय तक अगर हम ऑर्डर लेते तो बुक पहुंचाने में दिक्कत आती, इसलिए हमने बुक के ऑर्डर को पहले ही रोक लिया था। ठीक है चलिए, हाँ जी विजय जी वही करवा रहे हैं भाई, उसी बुक का नाम सुपर 20 था। ठीक है चलो आओ इधर आओ। इन्होंने कहा पी और उसके 3 दोस्त, ठीक है, पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। ठीक है, यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार क्या है? पी का भार याद करें, आप बताइए, सोचकर बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। करिए, सोचिए, बताइए जल्दी से। हाँ जल्दी से आप इस बैच को इस प्रश्न का उत्तर दें, सोच कर करें, बताएं बताइए। 58 बिल्कुल सही। कैसे? देखिए इन्होंने कहा पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। ठीक है, अब इन्होंने कहा यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, इसने ये कहा यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है। यह समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। देखिए पी का भार क्या है? जो भी उनके 3 दोस्तों का औसत भार है उससे 4 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, अब मुझे गेम बताइए, हमें यहाँ पर दे रखा है कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। अब मान लो जब पी कहानी में नहीं होगा, जब पी इनके साथ नहीं होगा तो औसत भार में टोटल में 4 किलोग्राम वजन की कमी आई होगी, क्योंकि पी का वजन 4 किलोग्राम कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक बंदे का वजन 1-1 किलोग्राम कम हुआ होगा। मतलब कहने का भाव यह है कि उससे पहले एवरेज वेट कितना था उनके 3 दोस्तों का? 54 था। फिर से समझो, फिर से मैं क्या कह रहा हूं, बहुत मस्त तरीके से आपको बता रहा हूं। जैसे देखो पी है और उसके 3 दोस्त हैं तो ये 4 लोग हो गए, तो उनका एवरेज वेट क्या है? 55 किलोग्राम है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पी का वजन 4 किलोग्राम अधिक है, किससे? जो उसके 3 दोस्तों का औसत है उससे। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हमारे पास, ठीक है, हमारा एक साथी नहीं है, जब हमारे पास, ठीक है, पी जुड़ा नहीं था तब हमारे पास टोटल 4 किलोग्राम कम था। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? जैसे पी हटेगा तो अपने साथ अपना 4 किलोग्राम भी लेकर जाएगा और औसत का 1 किलोग्राम कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 54 किलोग्राम था तब जब इसके 3 दोस्त थे और इसका वजन उनसे 4 किलोग्राम अधिक था, तो 58 हो गया। 58 मतलब ऑप्शन सी। सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। 55 प्लस में 4 कितना हुआ हमारे पास? प्लस में 4, 58 हो गया। 58 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, इसको देखेंगे। हाँ, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4000 की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर बताएं, जल्दी से बताइए। हाँ हाँ जी, आप दिख रहे हैं, चलिए जल्दी से बताएं इसमें क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताएं। इसमें इसने कहा ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है। ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात 9:11 है। ठीक है, यदि वे दोनों, कह रहे सर अभिमन्यु 2.0 लिया है सर, उस पर ऑनलाइन क्लास नहीं चलती है। ये बालिका कहाँ से है दिव्यांशी जी? अरे बालिका, उसका तो सिलेबस ही कंप्लीट हो गया है, अभिमन्यु 3.0 का तो 2.0 का, तो अब कैसे लाइव चलेंगे? अब कैसे जिंदगी भर लाइव आते रहे? ठीक है, कैसे कह रही है ये बालिका, परेशान काहे है? चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास ये क्या है? आय है, इनकम है, और ये क्या है? खर्च है। तो हमने इसका अंतर देखा भाई, ए की इनकम क्या है? 11, और बी की इनकम क्या है? 13, और खर्च क्या है? 9 और 11। ठीक है, मुझे अंतर बताइए, अंतर क्या है? ठीक है, मुझे अंतर बताइए, अंतर क्या है? 2। ये 2 क्या है? बचत है। कैसे कि 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया 2, ये क्या है? बचत। जब कभी भी आप कुछ कमाते हैं उससे 2 चीजें करते हैं, या तो आप बचाते हैं या खर्च करते हैं। ठीक है, अब आपने कमाया और खर्च किया तो बचा कितना? 2। आपने कमाया और खर्च किया तो बचा कितना? 2। ये 2 किसके बराबर है? 4000 के। दोनों बराबर है, ये है ना, दोनों अनुपात का अंतर बराबर है और दोनों का बचत भी बराबर दे रखा है। ठीक है, तो 2 किसके बराबर है? 4000 के। ठीक है, अब इन्होंने हमसे आय का अंतर पूछा था, आय का अंतर भी क्या है? 2 ही है, तो 2 किसके बराबर हुआ? 4000 के, मतलब ऑप्शन डी। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, हमारे पास लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक का, है ना, 56 गुना है। ठीक है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा यदि 2 संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? इसका उत्तर बताएंगे।
हाँ, इसका उत्तर आप बताएंगे, इसका उत्तर क्या है, जल्दी से आप देखेंगे। देखिए इस तरह के जो प्रश्न है, ठीक है, आप उनको कर सकते हैं। हमें पता है कि HCF इनटू LCM क्या होता है, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, होता है कि नहीं बताओ। LCM इनटू HCF क्या होता है, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर, यही होता है। अब यहाँ पर मुझे LCM और HCF पहले निकालना पड़ेगा और एक संख्या मुझे पता है तो मैं दूसरी संख्या भी निकाल दूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि LCM क्या है, HCF का 56 गुना, तो LCM और HCF का रेशो क्या होगा, 56 रेशो 1। टोटल कितना हुआ 1710, भाग किससे होगा 57 से। आपने इसको काटा तो 30 पर गया, तो HCF आया 30 और LCM आया 56 गुना 30, ठीक है। 56 इंटू 30 बराबर क्या है, पहली संख्या क्या है 240 और दूसरी संख्या आपको बतानी है। दूसरी संख्या आपको क्या करनी है, बतानी है। तो आप देखेंगे 0 से 0 गया और ये 8 पर गया, 4 दूनी 8, या फिर 7 8 56, तो 7 दिया 21, तो 210 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या है 210 है, 210 है तो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान से आप इसको समझेंगे, 8 3 24, 7 8 56, 7 3 21, तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा नंबर क्या है 210 है, तो 210 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 210 क्या है, परम सत्य है। इस पर आएंगे। ये प्रश्न थोड़ा अलग क्वालिटी का है और इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से खेल भी सकते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, कैसा एक, अरे भैया एक तक क्यों ब्लॉक करें, हाँ ठीक है भैया देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले, कोई बात हम देख लेंगे, हमारे साथी नजर पर है, अगर एकता कुछ कहेगी तो उनको देख लेंगे, अगर आप भी कुछ कहेंगे तो आपको भी देख लेंगे, ठीक है। चलो इस पर आओ, पहले इस पर देखते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छी क्वालिटी का, इसको आपने ध्यान से समझना है। इन्होंने कहा विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। इन्होंने यहाँ पर लिखा कि 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई, मतलब फेल हुई, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, ठीक है। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, इसको हमें बताना था, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, जो ये प्रश्न है इसको आप बाय ऑप्शन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें इसने सिर्फ इतना कहा है कि कुछ विद्यार्थी आए जिसमें कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी, हमें नहीं पता कि कितने लड़के थे कितनी लड़कियां थी, हमें नहीं पता। फिर ओनली एंड ओनली हम इसको सोल्व कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। कैसे, हमें यहाँ पर हम लड़कों को मान लेते हैं x और लड़कियों को मान लेते हैं y, तो हमने जैसे इनको ऐसे माना तो ये क्या होगा 20/100x, ठीक है, और प्लस 15/100y बराबर 90 होगा, क्योंकि 90 लोग हमारे पास फेल हुए, 90 लोग ही फेल अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। अब मुझे बताओ लड़के कितने पास हुए हैं, भाई 20 लड़के फेल हुए हैं तो 80 पास हुए हैं, है ना, और इसी तरह से लड़कियां कितनी पास हुई हैं, है ना, 85% लड़कियां पास हुई हैं, ठीक है। इन्होंने कहा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा, है ना, उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, तो 70 के बराबर है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप क्या करो, इसको गुना कर दो कितने से, 4 से, क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। अगर ये 20 है ये 80 है तो इसको भी 80 बनाना होगा। ये 80 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा 80/100 माइनस 15 चौके 60/100, आप कुछ मत काटो, बस लिखा रहने दो सब 360। अब माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। अगर आप इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस का निशान आएगा, हमारे पास कितना बचेगा 25y/100 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 290 बचेगा, 25 चौके 100, तो y का मान क्या होगा 0। कुछ थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है, रुक जाओ, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर देखा, अच्छा यहाँ पर ये प्लस का है तो ये भी माइनस का होगा, यहाँ पर ये ऊपर क्या था प्लस था तो ये माइनस का होगा, तो जुड़ेगा, तो ये 145/100 y होगा और बराबर होगा, ये माइनस होगा तो ये 210 होगा, ये 290 होगा, सॉरी ये 290 कितने पर गया, ये 20 मतलब 2 पर, तो y का मान क्या आ गया 200 आ गया। अगर y का मान 200 आया तो आप यहाँ रख देंगे, किसी में भी रख देंगे, मान लो इसमें रख दिया आपने। अगर आपने y का मान इसमें रखा तो ये क्या बनेगा 2/10x, प्लस में आपने रखा तो 300, है ना, आपने अगर रखा तो 30 सॉरी, और बराबर किसके 60 के, बराबर किसके 60 के, आपने काटा तो 30 पर गया तो x का मान 300 है, तो 200 और 300 500 हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 200 और 300 500 हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से आप इसको ध्यान से देखिए, इसने कहा 20% लड़के 15% लड़कियां क्या हुई हैं, फेल हुई हैं, और फेल कितने विद्यार्थी हुई हैं 90, तो 90 के हमने बराबर कर दिया, इनका जोड़, ठीक है। फिर इसने कहा कि पास कितने हुए, अगर 20 फेल हुए तो 80 पास हुए, 15 लड़कियां फेल हुई तो 85 पास हुई, इनका अंतर क्या है 70 है, तो हमने इनका अंतर ले दिया 70। हमने इसको 4 से गुना कर दिया, 4 दूनी 8 और पूरा इक्वेशन बन गया, इसको काटा सोल्व किया तो y का मान 200 आ गया। अगर y का मान 200 आया तो मैंने बुक यहाँ पर y के मान पे बुक किया, मतलब फिल किया, और यहाँ पर मान रखते ही हमारे पास उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चीजों को समझेंगे तो ही समझ आएंगे, अगर आप ऐसे करते रहेंगे ये क्या कर दिया ये क्या कर दिया तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं समझ आया तो रिपीट कर लो भाई, एक बात है, परेशान होकर कमेंट करने से भी मतलब, मैं 2 बार इसको रिपीट कर चुका हूं, एक बार और कर दूंगा अगर आप जैसे कहेंगे, ठीक है। यही इसका एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पेपर में आपके सामने ऐसे प्रश्न हैं
जो एकदम से लेवल ऊपर भी करेंगे और एकदम से नॉर्मल लेवल भी है, हम इसको एनालिसिस भी करेंगे। आइए जल्दी से। इन्होंने आपको कहा कि 372/56 है गुना में 7 माइनस 5 प्लस में 2, यही तो है। चलिए इसको देखते हैं, ये कितने पर जाएगा, काटो इसको। हाँ, यहाँ पर आप बताएंगे कि ये इसको हम कितने से काट सकते हैं, बताइए। अगर हम इसको यहाँ पर काटे, चलो पहले इसको काटे, 7 8 56, फिर अगर हम इसको देखें तो 8 चौके 32, है ना। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको काटा 7 8 56 पर, ये कट गया। 4 पर काटू तो 4 दूनी 8, 9 चौके 36 और 4 दिया 12, यही होगा। तो ये होगा 93/2 माइनस, माइनस में क्या रहेगा 3, तो 93 माइनस 6/2 तो 87/2 हो जाएगा। 87/2 मतलब ऑप्शन बी। बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। 87/2 मतलब ऑप्शन बी। बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, बी इज द राइट आंसर। हो गया सोल्व, है ना। ऐसे भी तो प्रश्न होंगे, मिक्स पेपर रहेगा, ठीक है भाई, मिक्स प्रश्न रहेंगे, आप देख लेना, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। इस पर आइए, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इसको देखते हैं ये कौन कर पाता है, चेक करते हैं, ठीक है। देखते हैं, इन्होंने कहा एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी, है ना, दूर जाने में लिए गए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेता है। देखो दूरी है कितनी, 24, इसकी चाल क्या है 20। अगर विपरीत में जाएगा तो स्पीड माइनस होगी और अगर सेम दिशा में जाएगा तो स्पीड प्लस होगी, यही है भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। आपको यहाँ पर पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो दोनों बार 24 है। एक्स मैंने क्या माना है, धारा की गति, एक्स क्या माना है, धारा की गति, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर कह लो, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर है। एक्स क्या है, स्पीड ऑफ वाटर है। अगर ये धारा की दिशा में जाएगा, मतलब अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो ये क्या होगा, है ना, यहाँ पर। अच्छा, इन्होंने कहा है अधिक है, तो अधिक है तो आप अंतर लेंगे। इन्होंने कहा है कि जब विपरीत दिशा में जाएगा वो समय अधिक है, किससे, जब धारा की दिशा में जाएगा उससे अधिक है, ठीक है। तो आप अंतर लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, बताओ फिर से आप समझ लीजिए। इन्होंने यहाँ पर कहा एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल, इसकी चाल क्या है 20, धारा की विपरीत दिशा में 24, ठीक है, और धारा की दिशा में उतनी दूरी, ठीक है, 30 मिनट अधिक का समय लेती है, ठीक है। इसको पहले क्यों रखा है मैंने, आप बताइए। इसको पहले इसलिए रखा है क्योंकि विपरीत में जाएगा तो ज्यादा समय लेगा और सेम में जाएगा तो कम समय लेगा, है ना। तो इसलिए मैंने विपरीत वाले को पहले रखा है और दोनों के समय का अंतर 30 मिनट है। 30 मिनट मतलब आधा घंटा है, 30/60 तो 1/2 है, ठीक है। अब मैं अगर इस प्रश्न को ऐसे सोल्व करने लग जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड को अपनाना चाहिए कि मैं ऐसा क्या मेथड यहाँ पर रखूं, ठीक है, मैं ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पर रखूं जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 16, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा 24। आप इसको काटेंगे, 24 से 24 कटेगा 1, और आप इसको काटेंगे 8 या 24, 8 दूनी 16, तो 3/2 में से 1/1 जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 4 है। आप कहेंगे सर आपको पता कैसे चला कि x की वैल्यू 4 है। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं इस बात को कि मुझे शक कैसे हुआ कि x की वैल्यू 4 है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एक्चुअली क्या था, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूं तो ये 19 बनता है और ये बनता है 21, तो ये दोनों कट ही नहीं रहे, इसलिए वो वैल्यू नहीं हो सकती। अगर मैं 2 रखता हूं तो ये बनता है 18, ये बनता है 22, नीचे 11 आ रहा है और 11 किसी से कट नहीं रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं रखता हूं 3, है ना, तो ये क्या होगा 17 और ये होगा 23, जो भी नहीं कर सकता। फिर मैंने रखा 4, अगर 5 रखता हूं तब भी नहीं कर सकता। सिर्फ 4 ही मुझे एक ऐसी वैल्यू दिखती है जो यहाँ पर इन दोनों को काट सकती है, ठीक है जी। चलो अब आगे आ जाओ। इन्होंने कहा यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाए, मतलब अब की बार जो बोट की चाल होगी वो क्या होगी 22 होगी, क्योंकि 2 किलोमीटर आपने बढ़ा दिया, तो 39 किलोमीटर धारा की दिशा में, और उसी तरह से धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, हमें समय बताना था बस। तो आपने देखा 22 और 4 26, और 22 में से 4 गया 18, इतना समय लगेगा, ठीक है। और आप अब इसको काटना, 13 पर कटेगा तो 13, है ना, आपने इसको 13 पर काटा तो 3/2, है ना, 13 दिया और 13 दूनी, और इसी तरह से 6 पर काटोगे, 6 दिया 18, 5 6 30, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 9 प्लस में 10, तो 19/6 घंटे होगा। 19/6 घंटे का मतलब है 6 3 सही 1/6 होगा, 3 सही 1/6 मतलब 3 घंटे 10 मिनट होगा। 3 घंटे 10 मिनट मतलब ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। 3 घंटे 10 मिनट होगा, 3 घंटे 10 मिनट मतलब ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। अरे भैया बहुत बार कहते थे तुम कि सर अच्छे प्रश्न लाओ, अब क्या मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। आज मैंने कहा कि तुम्हें गेम बनाई दूं, ठीक है। चलिए फिर से समझ लीजिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ये तरीका है।
ठीक है। दूसरा तरीका इंसान तब ढूंढता है जब वो पहले वाला समझना नहीं चाहता। समझो तो सही, आएगा भाई आएगा। ठीक है, फिर से आप समझिए, हमने x का मान निकाल लिया। इसने कहा कि जो नाव की चाल है उसको 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो 22 कर दिया। 22 और 4 26, 22 में से 4 गया 18, कैलकुलेट कर दिया, उत्तर आ गया। चलिए इस पर घबराइए मत, बीच बीच में प्रश्न हर तरह के आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 प्रश्न ही पूरे टफ है इसमें, 2-3 बाद में दिखाऊंगा भी आपको, 2-3 ही टफ है। चलिए, ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5625 रुपए का भुगतान किया तो ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया था, इसका उत्तर आपको बताना है। जल्दी से बताइए। हाँ, इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है इसको देखेंगे। ए ने एक मोबाइल फोन बी को बेचा 25% के लाभ पर, तो 125/100 पर बेचा। फिर बी ने इसको सी को बेचा कितने पर, है ना, 10% की हानि पर, तो 90% पर बेचा। ठीक है, सी ने इसके लिए 5625 रुपए का भुगतान किया। ठीक है, तो सी ने 5625 रुपए का भुगतान कर दिया। चेन रिएक्शन जैसा हम करते आए हैं वही चेन रिएक्शन हमारे पास है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर काट देंगे, 25 पांचे और 25 चौके, आप 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ये हो। अब देखो क्या ये 9 पर कटेगा, कटेगा कैसे पता चलेगा, सभी के अंकों का जोड़ी 9 है, 9 एकम 9 और पीछे बचेगा आपके पास 22, 9 दूनी 18, 9 5 45, तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 125 गुना 40, 0 5 चौके 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5000। 5000 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5000 मतलब ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। थोड़ी सी राहत मिली कि ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है यार, मिक्स प्रश्न, अभी तक 2 ही तो गेम घुमाने वाले आए हैं, बाकी तो सब नॉर्मली चल रहा है। इसने कहा ए एक कार्य को, ठीक है, 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए एक कार्य को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर ए चला गया। ठीक है, बी ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। कार्य को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक कार्य किया, ये हमें बताना था। तो मुझे यहाँ पर बताइए, हम एलसीएम या मल्टीपल क्या लेंगे, 48 ले लेते हैं। हमें यहाँ पर पता है 12 चौके 48 होगा, 16 3 48 होगा। इसने कहा उन्होंने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, एक दिन में करते हैं 7 काम, तो 4 दिन में करेंगे 28 काम। ठीक है, ठीक है, कार्य को, और बी ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। अब शेष कार्य बचा कितना था 20, इसको बी अकेले पूरा कर रहा है, एक दिन में कर रहा है 4 काम, तो 20 काम करेगा 5 दिन में। ठीक है, तो कार्य को पूरा करने के लिए बी ने कुल कितने दिन लिए, ये हमसे पूछा, 4 दिन पहले और 5 दिन ये, तो 9 दिन लिए। 9 दिन मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना भाई। बी ने पहले भी तो काम किया, पहले कितने दिन काम किया 5, और अब कितने दिन, पहले कितने दिन काम किया 4, अब कितने दिन किया 5, तो 4 और 5 9, तो 9 क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर, बताओ, क्लियर है। चलिए इस पर आते हैं, है ना। इन्होंने कहा एक वस्तु का मूल्य 400 रुपए है, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। ठीक है, सेल की छूट और छूट, है ना, कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपए है। ठीक है, तो X का मान बताएं कि X का मान क्या है, इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा सर ये क्वेश्चंस कहां से लाए हो, सुपर 20 बुक में से। ठीक है, सुपर 20 बुक का जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसी में ये प्रश्न है भाई। ठीक है, इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए, इसमें क्या कह रहा है। ये प्रश्न तो कर सकते हैं ना हम, और ऐसा प्रश्न आता भी है, बताइए जल्दी से इसका उत्तर। घबराइए मत, घबराइए मत, कतई भी घबराइए मत। ठीक है, थोड़ा आराम से उत्तर करिए, सोच कर करिए, कर देंगे आप, घबराइए मत। सबसे पहली बात इसको देखेंगे, आपने क्या किया कि 400 रुपए का कोई सामान था, आपने 10% की छूट तो पहले दी थी, तो 360 रुपए का सामान बचा। ऐसे बहुत आसानी से हो जाता है ये। आपने इसको बेचा 216 में, मतलब क्या है ना, आपको छूट फिर मिल रही है ना, सेल की छूट। आपने इसको ऐसे मान लो कि खरीदा 216 में। ठीक है, आप देखो एक वस्तु का कीमत था 400, आपको पहला मिला 10% डिस्काउंट, तो 360 रुपए का बचा। ठीक है, पर आपने 360 में खरीदा नहीं, आपने एक छूट और ले ली, एक छूट और ले ली, तो 216 में आपने खरीद लिया। ठीक है, तो 5 में से 1 या 4, तो और 144 रुपए की छूट आपने फिर ले ली, पर अब की बार छूट थी 360 पर। ये तो होगा भाई, अब की बार छूट ऐसा थोड़ी ना होगा कि 400 पर हो जाएगी, नहीं, क्योंकि 400 का रेट तो निकल ही चुका है, अब की बार छूट है 360 पर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर काटेंगे, तो अब की बार छूट क्या है, 40% है, 40% है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, बताओ, और आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस खंड को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। ठीक है, जो आंशिक रूप से पानी से भरा है, यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, मैंने समझाया हुआ ये प्रश्न। ठीक है, हमारे साथी कहाँ हैं, जो एसएससी जीडी वाले हैं, मिशन वर्दी बैच, और उसी के साथ साथ हमारे जो दूसरे साथी हैं, वो क्या नाम है उनको बोलते हैं, ये अभिनंदन 3-4 वाले कहाँ हैं, वो कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। करिए जल्दी से, बताइए। तू पल्लवी को रोक रहा है, हम तुझे रोक रहे हैं, हम तुझे कह रहे हैं तेरी जॉब लग जाए, तू पल्लवी के पीछे दौड़ रहा है, मुझे तो तेरी समझ नहीं आ रही है, हमें तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। चलिए इसको देखते हैं। इन्होंने कहा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, इन्होंने कहा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, ठीक है, 16 सेंटीमीटर लंबाई
ठीक है, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ध्यान से पहले प्रश्न को समझते हैं, ठीक है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा है, ठीक है, तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा, ये हमसे पूछा, इसका उत्तर देखिए। देखिए, मुझे एक गेम मैंने आपको तब भी समझाया था, एक बार चलो फिर से समझा रहा हूं। मान लो ये हमारा कंटेनर है, वैसे तो ये 3D होगा पर मैं चलो 2D बनाकर भी समझा, चलो 3D बना देता हूं। ये मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है जी, ये कंटेनर। अब इस कंटेनर में कुछ पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में पानी क्या है, भरा हुआ है। ये कंटेनर की लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है। आपने क्या किया, इस कंटेनर में एक गेंद फेंक दी, गेंद नहीं, इस कंटेनर में आपने एक घन फेंक दिया। घन पूरी तरह से इसमें डूब गया और डूबने के बाद पानी का लेवल ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, बिल्कुल उठेगा। सिंपल कंसेप्ट, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं। आपने क्या किया, आपके पास एक घन था 8 गुना में 8 गुना में 8, इसका वॉल्यूम लिखा है मैंने, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये घन डूब गया पानी के अंदर। और कैसा कंटेनर था, एक हमारे पास क्यूबॉइड कंटेनर था, उसमें डूब गया। अब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। अब जो ये वाला कंटेनर है, इसकी लंबाई क्या है 16, चौड़ाई क्या है 8। हमें ऊंचाई बतानी है कि पानी कितना ऊंचा उठ गया, एच का मान बताना है बस। हमें क्या बताना है, एच का मान बताना है बस, ठीक है कि नहीं है, तो बस खेल जाएंगे। तो 8 से 8 कट गया, 8 दूनी 16 कट गया और ये कट गया 4 पर, तो एच का मान 4 हो गया जी, एच का मान 4 हुआ जी। तो ऑप्शन डी हुआ जी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों में बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो ये वाली ऊंचाई होती है ना, जो ये वाली, इसको कंसीडर करना होता है, क्योंकि जो क्यूब गिरने से पानी में पूरा पानी ऊपर नहीं आएगा, वो वाली ऊंचाई ऊपर आएगी, उतनी ऊंचाई ऊपर आएगी। क्लियर है, चलो बताइए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वह सबसे बड़ी संख्या है ना 23A, वह सबसे बड़ी संख्या 23A है ना 68B का मान ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है, जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। इसको देखेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 9 में 360 का चक्कर समझ नहीं आया, चक्कर कुछ नहीं है, बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, आपके पास 400 रुपए का सामान था, ठीक है, आपने उसको 10% ऑफ दिया तो 40 रुपए का ऑफ दे दिया, 360 रुपए का सामान ही तो बचा। पर आपने 360 में बेचा नहीं, आपने क्या किया, आपने उसको बेचा कितने में, और भी कम करके। वो कम आपने किस पर किया है, 360 पर ही तो किया है। इसलिए हमने जो अगला डिस्काउंट है वो 360 पर निकाला है कि अगला डिस्काउंट 360 रुपए पर इतना है, बस। क्लियर है कि नहीं, बताओ। अब यहाँ पर आप कहेंगे 15 का रोल, 15 का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर 15 का रोल नहीं है, पागल बना रहा था। इसको देखते हैं, नहीं 15 का कोई रोल नहीं है, इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है ना। इसमें हमें कह रहा है कि हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। 3 से विभाज्य का मतलब क्या है कि अंकों का जोड़ 3 से भागो। 9 से विभाज्य का मतलब क्या है कि अंकों का जोड़ 9 से भागो, यही है। अब मैं 9 से चेक करता हूँ कि 9 से भाग है कि नहीं है, क्योंकि अगर 9 से विभाज्य है तो उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये 9 है, ये 6 और 3 9 है, 8 8 16 और 2 18, ये तो 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या हटा दो, ये नहीं। इसको देखते हैं, 9 है, 6 और 3 9 है, 8 8 16 और 2 18, तो ये भी 9 से विभाज्य है, इसको भी हटा दो। अब ये दो संख्याएं बची, ये दोनों 9 से विभाज्य नहीं होंगी, चेक कर लेते हैं। एक है हमारे पास, यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो 3 और 6 9 है, ठीक है, 7 7 14 14 और 2 16 16 और 8 24 24 मतलब 3 से तो विभाज्य है परंतु 9 से नहीं है, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 से विभाज्य है, 6 और 3 9, 8 और 2 6 और 5 15 15 मतलब 3 से तो विभाज्य है पर 9 से नहीं है। फिर आप कहेंगे इसका मतलब दो ऑप्शन हो गए, है ना, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी। ये सही बात है, डाउट होना बहुत लाजमी है, पर डाउट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गेम नहीं घूमेगा। कैसे? इसने यहाँ पर सबसे पहला शब्द लिखा था कि सबसे बड़ी संख्या। अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बी और सी को देखूं तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 से विभाज्य नहीं है, परंतु मुझे दोनों में से बड़ा ऑप्शन बताना है। तो बड़ा क्या है? सी है। तो बड़ा क्या है? सी है। सी इज द राइट आंसर। सी क्या है? परम सत्य है। बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है, क्योंकि सी देखो बड़ा है ना बी से। पहली कंडीशन तो ये है कि 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। फिर क्या है कि उनमें से सबसे बड़ा, ये भी तो है ना, 9 से विभाज्य तो दोनों नहीं है, ठीक है, पर दोनों में से बड़ा कौन सा है? सी है, तो सी ले लिया। इसको देखेंगे। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच अंतर 5082 रुपए है, ठीक है। वह राशि ज्ञात कीजिए कि वह राशि क्या है। इस प्रश्न को देखेंगे, ज्यादा टफ नहीं है, समझने के ऊपर। अगर आप समझ गए तो गेम बहुत आसान है, ध्यान से बस समझना आप। देखिए असल में गेम क्या है, गेम रेट का है, 10% का है। हमें पता है कि ये 10 से क्या होगा 11। अगर मैं 2 साल की बात करता हूँ तो 2 साल में 100 से 121 होगा। और अगर मैं बात करता हूँ 4 साल की तो ये पावर 4 और ये पावर 4, तो ये 100 से नहीं 10,000 से 11 और 11 121, 121 गुना में 121 आपके पास यहाँ पर ये होगा, है ना, 121 गुना में 121 होगा 14641 होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप क्या करो, मुझे एक बात बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मूलधन को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्याज को, मतलब अमाउंट को, है ना, अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने यहाँ पर आपको ये कहा, ये भी मूलधन को रिप्रेजेंट करता है और ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये दोनों मूलधन अलग अलग हो सकते हैं? कभी भी नहीं। मूलधन अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो मूलधन को बराबर करो। मूलधन बराबर कैसे होगा? 100 से गुना करके, तो मूलधन बराबर हो गया। अब बताओ यहाँ पर ब्याज कितना है और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 4641
और यहाँ पर कितना है 2100, अंतर क्या है 1452, मतलब 2541 का अंतर है, बस बात कर ली। और अंतर हमें दे रखा था कितना, है ना 5082 का, तो हमें मान बताना था किसका, 10,000 का, तो 10,000 का मान हमें 5082 अपॉन 2541 इंटू 10,000, तो आप देखेंगे 2 पर कटा तो 20,000 आ गया, 20,000 मतलब ऑप्शन ए इज द 20,000 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, फिर से आप इसको ध्यान से समझेंगे, फिर से सीखेंगे। देखो रेट था 10, तो 10 से 11 हो गया, ठीक है। 2 साल में क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो आप इसको, अरे भैया रुकना, बट नीचे करना उसके कमेंट को बच्चे के ये क्लास की जगह सुपर 20 क्लास करवा दो सर प्लीज एग्जाम। अरे मैं तुझे क्या से समझाऊं, मैं अपनी छाती चीर के दिखाऊं तुझे कि ये सुपर 20 बुक ही सोल्व करवा रहे हैं, तू कैसे मानेगा मेरी बात, कब पढ़ाई में मन लगाएगा, कब तक तू इन्हीं बातों से निकलता रहेगा, है पढ़ ले। अब इधर देखेंगे, फिर से समझा रहा हूँ। 2 साल में क्या हुआ 1,000 और 100 और 121, 4 साल में क्या हुआ 10,000 और 14,641। अब मुझे पता है कि प्रिंसिपल तो बराबर है, ये भी प्रिंसिपल ये भी तो बराबर किया 10,000, और ये यहाँ पर ब्याज कितना है इनका अंतर, ब्याज कितना इनका अंतर, और दोनों ब्याज का अंतर क्या है 2541। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 5,082, तो 10,000 किसके बराबर है 20,000 के, तो 20,000 क्या है परम सत्य है, 20,000 क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। देखो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट पहले इस प्रश्न पर आओ, आपको लग रहा हो कि बहुत टफ प्रश्न है, नहीं 1 मिनट, अभी 2 प्रश्न बचे उस पर आऊंगा, इसको देखो, हाँ इसको समझना। कह रहे 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल बताइए जल्दी से। कह रहे सर 10 से 11 कैसे हुआ, देखिए 1/10 था, हमें पता है। हाँ कह रहे गुरुजी मूलधन बराबर क्यों किया, क्योंकि मूलधन हमेशा बराबर होता है। देखो हमें पता है कि जब कभी भी एक ट्रेन एक किसी पुल को पार करेगी तो दोनों की लंबाई का जोड़ पार करेगी, तो 600 मीटर पार करेगी कितने सेकंड में 30 सेकंड। ये क्या होगा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में बदलो तो 18/5 करो। अब देखना 0 से 0 गया, 3 5 15 15 चौके 60 18 चौके 72, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए आ गया, ए इज द राइट आंसर। ए क्या है बिल्कुल सही। इसको देखेंगे, यदि 35 आदमी एक कार्य को 6, ये भी उसी का पार्ट है, ठीक है। देखो इस प्रैक्टिस सेट में क्या हुआ है, शुरू में थोड़े डिफिकल्ट प्रश्न लग गए हैं, ऐसा होता है ना, पेपर का जो शुरू का हिस्सा होता है कई बार टफ आता है, पेपर का शुरू का हिस्सा शुरू में कई बार क्या होता है टफ आता है ना। इसको देखेंगे, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है अभिनंदन सर एग्जाम्पल नोट्स, अब वहां पर आइए, आपको पूरा इसका पीडीएफ मिलेगा सोल्यूशन सहित। जो बुक नहीं ले पाए घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, बुक कैसे मैं कैसे वो कैसे, आप वहां से ले सकते हैं, विद सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जिन्होंने बुक ली है उनके लिए अच्छी बात है कि एक किताब है, वहां पर चीजें नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और किताब का ही प्रिंटिंग का ही पैसा और पहुंचाने का पैसा ही लिया, आपसे ज्यादा नहीं लिया, ठीक है। जिन्होंने बुक नहीं ले पाए हैं वो अपने नजदीकी स्टोरों से भी ले सकते हैं, जो आसपास उनके स्टोर है दुकानें हैं वहां से ले सकते हैं। ऑनलाइन मिलना बंद हो गई है, तो हमने कुछ बुक्स आपके आसपास के एरिया में पहुंचाई है, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, है ना, ये बहुत सारे एरिया जो भी जहां पर भी आप रहते हैं, आप अपने नजदीकी वहां से जाकर पूछे जरूर, वहां पे मिल सकती है। अगर आप नहीं ले पाए तो भी प्रिंटिंग का ही उतना खर्चा बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इन्होंने कहा 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तो 7 आदमी उसी कार्य का आधा हिस्सा कह रहे तो आधा कर देंगे, ठीक है। 7 आदमी कितने दिन हमसे पूछा है। देखो ये क्या था टोटल का, और हमने इसका क्या करना था आधा पता करना था, तो हमने आधा कर दिया, तो ये कितना होगा 5 दिया 15 मतलब ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल सही उत्तर, है ना। 15 मतलब जिनका भी उत्तर आ रहा है 30 ना मानेगा, है साफ लिखा है आधा हिस्सा, साफ इस पर आते हैं। एक कार 14 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बताइए। ये भी उसी प्रश्न पत्र का हिस्सा है, देखो गेम समझ रहे हो आप। तो इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस प्रश्न पत्र से हमें ये सीख मिलती है कि अगर बाई चांस हमारा प्रश्न पत्र टफ आ जाए, शुरू वाले प्रश्न हमें टफ लगे, तो एक बार उनको स्किप करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं कि आगे तो देख कर आऊं कि क्या गेम है ना। मुझे पता है कि 14 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलेगा, तो दूरी इतनी तय करेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्या है डिस्टेंस, तो स्पीड क्या होगी 84 से भाग कर दें, तो आप यहां पर इसको काट लें, है ना, 4 पर काट लें। तो अगर आप इसको यहां पर 4 पर काटेंगे तो 12 और 21, 7 या 21 7 दूनी 14 और 3 चौके 12, तो 8 घंटे आएगा। 8 घंटे आएगा तो ऑप्शन बी होगा, बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। 8 घंटे आएगा तो ऑप्शन बी होगा, बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं, बताओ स्पष्ट है कि नहीं है। चलो, एक वस्तु का चिन्हित मूल्य उसकी लागत से 60% अधिक है, ठीक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट कितनी दी है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। हाँ, अगर आपके पैसे कट गए हैं, बुक आप तक नहीं पहुंची है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, वो आपकी बुक या तो पहुंचाएंगे या आपको रिफंड करेंगे। अभी हम आपको काफी समय से जिन पर बुक्स नहीं पहुंच पाई हैं, अब ऑर्डर ऑनलाइन हमारे पास वो खत्म हो गई है, तो आपको वो रिफंड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो कुछ तो प्रूफ दो ना उनको कि आपने पैसा कटवा लिया, कुछ प्रूफ दे दो उनको, वो दे देंगे। चलिए इसको देखते हैं। एक वस्तु का चिन्हित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो 160 है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा
क्या है 160 है। आप इसको बेच कितने में रहे हैं 120 में, तो डिस्काउंट कितना है 40 है। ये डिस्काउंट है कितने पर 160 पर है, तो कितने पर गया 4 पर, कितने पर गया 25, तो 25% क्या है बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, 25% इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं 12 व्यक्ति 9 दिनों में एक कार्य का आधा हिस्सा पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में कितने व्यक्ति एक ही कार्य को पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। इसको देखें 12 व्यक्ति 9 दिनों में एक कार्य का आधा हिस्सा कह रहा है, तो पूरा हिस्सा क्या होगा 2 से पूरा कर दें। 6 व्यक्ति कितने दिनों में, है ना, 6 व्यक्ति दिनों की संख्या हमसे पूछी, 6 व्यक्ति कितने दिनों में, है ना, 6 दिनों, सॉरी 6 दिनों में कितने व्यक्ति, ये कह रहा है 6 दिनों में कितने व्यक्ति एक ही कार्य को पूरा करेंगे। फिर मैंने 2 से गुना क्यों किया, क्योंकि ये तो हमें आधा कार्य का पता था, कार्य तो इसका 2 गुना है ना, तो हमें समझ आ गया कि कार्य इसका 2 गुना। तो कितने पर कट गया 3 पर, कितने पर कट गया 3 पर, तो m का मान क्या है 12×36। ऑप्शन ए इज द, समझ रहे हो ना आप गेम। अगर शुरू वाले प्रश्न थोड़े टफ आ जाएं तो डगमगाना मत, है ना। एक बार जिसमें शक है कि मैं कर सकता हूं उनको मार्क एंड रिव्यू में रखना, जो आपको पता है कि मैं कर ही नहीं सकता हूं उनको छोड़ ही देना, उनके ऊपर ज्यादा समय लगाना ही मत, मतलब थोड़ी तेजी से आगे बढ़ना। पहले इन 20 प्रश्नों में से एकदम से नजर मारते हुए चलना, क्योंकि जो देखो आपको कौन से प्रश्न छेड़ने चाहिए जिनका कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहली नजर में उनको पकड़ लो, ठीक है। थोड़े से बड़े लगे तब भी पकड़ लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा उससे सेट। और हाँ, मॉक टेस्ट जोड़ दो, और मॉक टेस्ट देने का सबसे सुनहरा समय है। ₹1 की टेस्ट सीरीज हमने भी लॉन्च की हुई है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बढ़िया मॉक टेस्ट वहां देने का मौका मिल रहा है, ज्वाइन करिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अभी समय है मॉक टेस्ट देने का, इसके बाद नहीं। ए बी से 20% कम है, ठीक है, ए बी से 20% कम है। ए लिखा, बी लिखा, तो ये 100 लिखा, ये 80 लिखा, ठीक है। इसने कहा 2b माइनस ए अपॉन ए, 2b माइनस ए अपॉन ए, तो ये कितने पर कटा 4 पर, और ये कितने पर कटा 5। b का मान क्या है 5, a का मान क्या है 4, भाग किससे करेंगे 4 से, तो 10 में से 4 गया बटा 4, तो 6/4 होगा, 6/4 मतलब 3/2 होगा, 3/2 मतलब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, 3/2 मतलब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, चलो इस पर आते हैं। रुको 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 रुको, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, 2 प्रश्न बीच में छोड़ देते हैं। इस पर आओ, फिर से इस पर आने से पहले इस पर आओ, चलो इस पर आओ। अभी ये मत सोचना पर मैंने वो प्रश्न पहले क्यों करवाए, क्योंकि मुझे पता था अब तुम लोग डगमगा रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है कि अरे यार ये कहां फंस गए, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो गेम बदल देंगे, जो जिससे आपको लगेगा अरे पेपर में तो त्राहिमा बच गई। 20 में से कितने प्रश्न ऐसे होंगे 3 या 4 प्रश्न, है ना। 20 में से कितने प्रश्न ऐसे होंगे 3 या 4 प्रश्न। इस पर आइए, ये भी कोई टफ नहीं है दादा। इसने कहा एक प्लम्बर रास बिहारी ने जनवरी के महीने में प्रतिदिन औसतन 925 रुपए कमाए, ठीक है। उसने पहले 20 दिनों के दौरान औसत 881 रुपए प्रतिदिन और बाद के 20 दिनों के दौरान 915 रुपए प्रतिदिन की कमाई की। 12 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रतिदिन उसकी प्रतिदिन की औसत आय क्या है, ये हमसे पूछा था। इसको देखेंगे, देखिए इस प्रश्न को आपने कैसे करना था, ध्यान से आप समझिए। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 925 रुपए एवरेज कमाए उसने, ठीक है। पहले 20 दिन का एवरेज क्या रहा 881 रुपए रहा, ठीक है। और अंतिम 20 दिन का एवरेज क्या रहा 915 रुपए रहा, ठीक है। अब इसने यहाँ पर कहा है कि 12 जनवरी से 20 जनवरी तक उसकी प्रतिदिन की औसत आय क्या है। अब यहाँ पर गेम है, ये प्रश्न तो ओवरलैपिंग का ही है। ओवरलैपिंग मतलब समझते हो, मैंने समझाया है। जैसे मान लो आपके पास हो 5 संख्याएं हो, ये आपको कहे पहली 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत, तो 6 संख्याएं हो गई। मतलब बीच वाली संख्या ओवरलैप कर रही है, बीच वाली संख्या आपस में जुड़ रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे, बस इस कंसेप्ट में थोड़ा सा फर्क होगा, मैं बताऊंगा वो। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं एवरेज, जो रियल में है 31 दिन का एवरेज क्या है, औसत क्या है 925। नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे आप, नीचे से ऊपर, तो 881 में से 925 को माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा कितना 4। रेड कलर ले लेते ताकि दिखे ध्यान से, यहाँ पर रेड कलर लिया तो 4 और 4 44, और यहाँ भी नीचे से ऊपर तो माइनस कितना होगा 10, ये होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं। हमारे पास आया माइनस का 44 और माइनस का 10, ठीक है कि नहीं है बताओ। अब मुझे एक बात आप यहाँ पर बताइए, इन दोनों का जोड़ क्या है 54 माइनस 54 इंटू क्या होगा, जो भी ये संख्या है 20, और भाग किससे होगा, जितने भी वो दिन है ये वाले दिन। 12 से 20 तक कितने दिन है 9, तो भाग 9 से होगा। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना। फिर से आपको समझा रहा हूँ ये कैसे लगता है ना। एक बार पहले इसको करवा दो, माइनस 120 हुआ तो हमारे पास 805 उत्तर आया। 805 क्या है, बिल्कुल सही है, 805 इज द राइट आंसर। इसको देखना, फिर से आप इसको ध्यान से समझो। 31 दिन का एवरेज क्या है 925, 20 दिन का क्या है 841, 20 दिन का क्या है 915। नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो माइनस का 44 माइनस का 10, ठीक है। हमने माइनस 44 और माइनस 10 को जोड़ा तो माइनस 54 हुआ। संख्याएं कितनी थी 20, तो 20 से गुना कर दिया, कितना आया। भाग किससे किया 9, 9 कहां से आया, जो भी ओवरलैपिंग वाले डेज होंगे, जो भी ओवरलैपिंग वाले होंगे। आप कहेंगे पहले तो भाग नहीं करते थे, पहले संख्या ही एक ओवरलैप करती थी, अब संख्याएं 9 कर गई हैं ओवरलैप। 12 जनवरी से 20 तारीख तक इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 9 दिन हो गए, तो इसलिए हम इसको 9 से भाग कर रहे हैं। माइनस 120 हमारे पास क्या है 805 आया, तो 805 क्या है बिल्कुल सही। नहीं 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 8 दिन हुए 9 हुए, देख लो 12 को भी तो गिनो, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 12 से
12 जनवरी से 20 जनवरी तक दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। 12 जनवरी से 20 जनवरी तक दोनों इंक्लूडेड है। इस प्रश्न को मैं चाहूंगा कि आप चाहे ना करें, ठीक है। इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस प्रश्न को आप एग्जाम में छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपके संयम से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पहुंच से बाहर है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को अगर नहीं भी करके आएंगे तो कोई गुस्सा गिल्ला नहीं है इस प्रश्न को लेकर, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न एक्सट्रीमली दूसरे ग्रह पर जाने वाला हो जाएगा, आपकी गेम अलग ही कर देगा ये, ठीक है। तो इस प्रश्न पर आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न उस लेवल का नहीं है जो कि आप इसे कर सकें, ठीक है। तो इसको हम भी छोड़ रहे हैं। एक प्रश्न ऐसा था जिसको हमें छोड़ना था। अगर आप पूरे पेपर को एनालिसिस करेंगे तो ये प्रश्न आप कर सकते थे, ये आपने किया ही है, ये प्रश्न आप कर सकते थे। तीसरा, चौथा थोड़ा सा एक ये प्रश्न अच्छा है, और अगर हम देखें तो आगे बढ़े तो हमारे पास ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, बोर्ड एंड स्ट्रीम का 2 प्रश्न, और अगर हम और आगे बढ़े तो हमारे पास और अगर देखें तीसरा ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, ये तो एक्सट्रीमली वो है और ये तो ठीक ठाक सा है। पूरे 20 क्वेश्चनों में से 4 प्रश्न थोड़े अच्छे थे जो आप कर सकते थे और थोड़ा जोर लगेगा, और दूसरी बात एक प्रश्न ऐसा था जो आपको छोड़ना ही था।